Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is aldehyde, ketone and carboxylic acid means चैप्टर थर्ड जो हम पढ़ा रहे हैं। दो चैप्टर हमने फिनिश कर दिया, अल्कोहल फिनाल ईथर दूसरा चैप्टर था और पहला चैप्टर था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। थर्ड चैप्टर हमारे टीचिंग मेथड में आता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यह काफ़ी वेटेज का चैप्टर है और क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से काफ़ी पूछे जाते हैं और सीबीएसई ने इस चैप्टर में कहीं भी कोई चेंजिंग नहीं किया है। पूरी चैप्टर से पूरे क्वेश्चन जो है कंप्लीट आएंगे। इसमें कहीं भी कोई भी टॉपिक को रिड्यूस नहीं किया गया है। जो कोर्स में है आपके एनसीईआरटी के बुक में है, जितना दिया गया है इस टॉपिक एनसीईआरटी बुक में, इस चैप्टर से जितने भी टॉपिक दिए गए हैं सारे टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट हैं और सारे टॉपिक जो है से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बनेंगे। तो हम इसके पहले वाले चैप्टर में अल्कोहल फिनाल ईथर में हम पढ़ रहे थे कि कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन में सिंगल बॉन्ड, चाहे वो अल्कोहल में हो, चाहे वो फिनाल में हो, चाहे वो ईथर में हो, सब में कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन में जो बॉन्ड मिल रहा था वो हमारा सिंगल बॉन्ड मिल रहा था। लेकिन इस चैप्टर में एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में जो कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन का जो बॉन्ड है वो हमको डबल बॉन्ड मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमको? डबल बॉन्ड, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन का जो बॉन्ड है वो हमारा डबल बॉन्ड है। इसका जनरल इंट्रोडक्शन हमने दिया है कि द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड containing carbonyl group, the class of organic compound containing carbonyl group as the functional group are aldehyde, ketone and carboxylic acid। एल्डिहाइड में भी कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन में डबल बॉन्ड है, कीटोन में भी हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन में डबल बॉन्ड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एक कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन में क्या हमको डबल बॉन्ड मिल रहा है एंड देयर डेरिवेटिव। इसके अलावा और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं? एस्टर में भी हमारा कार्बन ऑक्सीजन के बिटवीन में डबल बॉन्ड है, एसाइल कोलाइड में भी कार्बन, एसाइल हैलाइड में भी कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन में डबल बॉन्ड मिल रहा है, एमाइड में भी हमारा जो कार्बन ऑक्सीजन के बिटवीन में डबल बॉन्ड मिल रहा है। मतलब इसलिए लिखे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव मतलब इससे रिलेटेड और किस कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन में डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड कार्बोनियल ग्रुप। ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन में डबल बॉन्ड मिल रहा है, उस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं हम कार्बोनियल कंपाउंड। उस टाइप के कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम? कार्बोनियल कंपाउंड। इन एल्डिहाइड के केस में कार्बोनियल ग्रुप अटैच टू आइदर टू हाइड्रोजन एटम। एल्डिहाइड के केस में कार्बोनियल ग्रुप या तो दोनों साइड से हाइड्रोजन एटम के द्वारा अटैचमेंट हो या एक साइड से हाइड्रोजन हो और दूसरे साइड से एल्किल हो या एरिल हो। जैसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, दूसरा CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको पढ़ते हैं एसेट एल्डिहाइड। एक साइड से एल्किल ग्रुप, एक साइड से क्या है? एल्किल ग्रुप है, या एक साइड से एरिल ग्रुप हो और दूसरे साइड से क्या हो? हमारा हाइड्रोजन हो। AR हटा करके हम यहाँ लिख सकते हैं C6H5C डबल बॉन्ड O और ये हमारा क्या है? H है। इस एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फार्मूला तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने मेंशन किया हुआ है कि यार C डबल बॉन्ड OH। अब R के जगह पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, एल्किल ग्रुप भी हो सकता है और एरिल ग्रुप भी हो सकता है, तीनों जुड़ सकता है। अगर R को हटा करके हाइड्रोजन लिख रहे हैं तो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड मिल रहा है, सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड। या R को हटा करके CH3CHO लिख रहे हैं तो एसेट एल्डिहाइड मिल रहा है जिसको इथेनॉल पढ़ते हैं। या इस R को हटा करके हमारा एरिल ग्रुप जुड़ सकता है। एरिल ग्रुप का हमारा क्या है? C6H5
CHO, जिसको बोलते हैं हम बेंजल्डिहाइड बोल सकते हैं। उसी चीज़ को हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है। इन एल्डिहाइड कार्बोनियल ग्रुप अटैच टू आइदर 2 हाइड्रोजन एटम, या तो 2 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हो, या 1 हाइड्रोजन एटम 1 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो। CH3 को हटा दे रहे हैं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं R। एक साइड से हाइड्रोजन, एक साइड से एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, या एक साइड से हाइड्रोजन और एक साइड से एरिल ग्रुप जुड़ा हो। ये एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं हम। अब आता है कीटोन। कीटोन के केस में या तो कार्बोनियल ग्रुप दोनों साइड से एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो, ठीक है, या तो कार्बोनियल ग्रुप दोनों साइड से एरिल ग्रुप से जुड़ा हो, या तो कार्बोनियल ग्रुप एक साइड से एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो तो दूसरे साइड से एरिल ग्रुप जुड़ा हो। तो तीनों के कंडीशन में हम उसको कीटोन ही बोलेंगे। कीटोन के केस में कार्बोनियल ग्रुप या तो दोनों साइड से एल्किल से जुड़ा हो, या दोनों साइड से एरिल ग्रुप से जुड़ा हो, या एक साइड से एल्किल और दूसरे साइड से क्या हो, हमारा एरिल ग्रुप जुड़ा हो। इसी स्टेटमेंट को यहाँ लिखे हैं। इन कीटोन द कार्बोनियल ग्रुप अटैच विथ 2 एल्किल ग्रुप या 2 एरिल ग्रुप और 1 एल्किल ग्रुप एंड 1 एरिल ग्रुप। द जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का हमने RC⋯OH या RC⋯O और से रिप्रेजेंट किया गया है। इधर क्लियर। अब यहाँ पे द कार्बोनियल कंपाउंड इन विच द कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच, द कार्बोनिल कंपाउंड इन विच द कार्बोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू एन OH। मतलब कि अगर कार्बोनियल ग्रुप हाइड्रोक्सियल ग्रुप से अटैच है, कार्बोनियल ग्रुप किससे अटैच है, हाइड्रोक्सियल ग्रुप से। जैसे हमने यहाँ पे लिखा RC⋯O और OH, किसको बोलते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यह ग्रुप इतने पार्ट को हम बोलते हैं कार्बोक्सियल ग्रुप। C⋯O OH को बोलते हैं हम कार्बोक्सिल ग्रुप। अगर कार्बोनियल ग्रुप एक साइड से एल्किल ग्रुप से या एक साइड से एरिल ग्रुप से दूसरे साइड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा अटैच हो, एक साइड से एल्किल ग्रुप से या एक साइड से एरिल ग्रुप से और दूसरे साइड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैचमेंट हो, तो उस टाइप के हम कंपाउंड को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में लिखे भी है जिसका जनरल फार्मूला RC⋯OH है। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड कार्बोक्सिल ग्रुप। और यह फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं, जो बॉक्स में है उसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। द कार्बोनियल ग्रुप विच आर ऑब्टेन बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द OH पार्ट ऑफ द COOH ग्रुप बाय। अब यह OH ग्रुप हट भी सकता है, किसके द्वारा, एस्टर के फंक्शनल ग्रुप से। किसके द्वारा हट सकता है, तो हैलोजन के द्वारा। हैलोजन के द्वारा हटेगा तब क्या बनाएगा, या OCOR के द्वारा हटेगा तब क्या पार्ट बनाएगा, या OR के द्वारा हटेगा तब कौन सा पार्ट बनाएगा, या NH2 के द्वारा हटेगा तब क्या बनाएगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर कार्बोक्सिल ग्रुप के OH को हम हटा दें, किस किस ग्रुप से, OR से, OCOR से, हैलोजन से, तो हमारा कंपाउंड क्या क्या बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप का यह कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से OH को हमको हटाना है, यहाँ लिख दें हम OH -OH हट रहा है, किसके द्वारा, एंड प्लस X जोड़ रहा है। इसमें OH को, इसको पार्ट को हटा रहे हैं, इस OH पार्ट को हटा करके इसका रिप्लेसमेंट हम हैलोजन के द्वारा दिखा रहे हैं, तो बना रहा है RC⋯OX। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से हम इस OH को हटा रहे हैं, -OH को, और इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं -OCOR को,
तो हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। इसको पढ़ते हैं एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है। अगर यहाँ से OH को हटा दें, माइनस OH पार्ट को हम हटा करके इंट्रोड्यूस कर दें OR को प्लस OR को, तब क्या बनाएगा? एस्टर बनाएगा, यानी आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। इसको क्या पढ़ेंगे हम? एस्टर। क्या मिल गया हमको? एस्टर। अगर इस OH पार्ट को हटा दिए किसके द्वारा? माइनस OH हटा और जुटा क्या? NH2, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ हो जाएगा NH2। इसको पढ़ते हैं एसिड एमाइड, एसिड एमाइड बोल सकते हैं इसको, एसिड एमाइड। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एक रॉ मटेरियल के समान काम कर रहा है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में OH को हटाया और H को इंट्रोड्यूस किया तो एसिड हैलाइड हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड में OH को हटाया, OCOR को जोड़ा तो एसिड एनहाइड्राइड बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड में NH2 को जोड़ा, OH को हटाया तो एसिड एमाइड बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड में OH को हटाया तो हमारा क्या बन गया? एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। इज दैट क्लियर?